तो हेलो हमारा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग से मैं एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, आज मैं सोची थोड़ा व्लॉग बना लूँ, तो आप सबके लिए मैं एक बहुत ही सा चीज़ लेकर आई हूँ मैं सोचकर। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में शबनम जी चल रही हैं, और शबनम जी और रूपा दीदी और रजनी दीदी, ये सब ट्रेंडिंग चल रही है आजकल। सबसे ज़्यादा शबनम चल रही है। तो आपसे मैं शबनम बताना चाहती हूँ, क्या आप अपने रूपा दीदी के एहसान को भूल गई? भूल गई ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी रूपा की थी, रूपा दीदी ने जो भी की थी, तुम्हारे लिए की थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला को मतलब किसी को दुख होता है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात तुम्हारी शादी की खर्चे की बात कर रही हूँ, अगर वो अपने घर पे रख के तुमको खिलाई नहीं होती, तुम्हारा जिम्मेदारी उठाई नहीं होती, तो आज तुम पैसे वाली नहीं बनती। ठीक है? अगर रूम लेकर भी रहती कहीं पे ना, तो रूम का भाड़ा देना पड़ता, खाना खाने के भी देना पड़ता, हर चीज़ का मतलब देना पड़ता। वो तो बात है, कहीं भी आप रहें देना पड़ता। तो दोस्तों, मैं अगर आप लोग को बुरा लगे हमारा बात, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों आप लोग से, क्या कैसे कोई किसी का एहसान भूल जाता है? रजनी दीदी से रूपा दीदी ने जो भी किया वो शबनम के लिए किया, उनसे भी मतलब टेंशन हो गया, तो वो भी रूपा की कोई गलती नहीं है, रूपा दीदी की। तो यही सब बात है। तो बोल रही है शबनम, बोल रही है क्या नहीं, हमको कहीं लेकर जाती नहीं थी। तो बोल रही है क्या हर एक सामान मैं अपने पैसा से खरीदी हूँ, तुम कुछ लगाई नहीं हो। अरे नहीं लगाई है, तुम्हारे पीठ पीछे खड़ी तो हुई है ना, वो भी ठीक है, नहीं लगाई है। उनका जो समर्थ वो दिया, तुम्हारे पीठ पीछे इतना साल तक मरती रही, और आप उन्हें पैसा पे तौल रही हो। देखिए, सब कुछ जिंदगी में पैसे नहीं होता है। पैसा तो बहुत मिलेगा, पैसा जिंदगी में बहुत आएगा जाएगा, बट रिश्ता नहीं। रिश्ता एक ही बार बनता है किसी से, बार बार नहीं। आप भी क्या शादी हुआ है, ठीक है, तो पहले तो आपको कुछ नहीं था, वो अब तो शादी हुआ है ना, तो आपको सब कुछ हो गया है ना। तो रिश्ता बनाने से बनता है, तोड़ने से टूटता है। तो अगर हमारा बात आपको बुरा लगा हो, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं भी सोची थी आपकी शादी में आऊँ, नहीं आ पाई, कोई दिक्कत था, कोई रीज़न था। और मैं ठहरी छोटी यूट्यूबर, भी कुछ करने लायक नहीं हूँ, हम लोग को कौन पूछेगा वहाँ पे, यही सब सोच के नहीं गई। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, देखिए, जो भी हुआ है, जो भी हुआ, जैसा हुआ अच्छा ही हुआ। और अगर मतलब दिल दिमाग से सोचे दोस्तों, तो नहीं रजनी दीदी गलत है, नहीं रूपा दीदी, नहीं शबनम। शबनम तो सबसे छोटी है। तो रही बात रूपा दीदी की, तो रूपा दीदी सबसे बड़ी है। चलिए दीदी, वो छोटी है, जो हो गया सो हो गया। और सबसे मिल के, सबके समेट के रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है दीदी। तो ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या राय है। मेरा तो यही कहना है कि आप लोग मिल के रहिए और अच्छे से रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हंसते हैं, बोलते हैं जे सोशल मीडिया पे विवाद फैला के रखी है,
तुम्हारे देखा देखी और बहन भाई सब करेंगे लोग, तो ये सब ठीक नहीं है दीदी। और आप सब इतने मतलब इतने समझदार हैं, इतने होशियार हैं, फिर भी आप सब ऐसे करते हैं, तो ये ठीक नहीं लगता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यार ठीक है नहीं है। आपको भी समझना चाहिए शबनम, रूपा दीदी ने आपके लिए बहुत कुछ की है। भले से आपकी शादी में 1 रुपया नहीं लगाई है, दौड़ धूप तुम्हारे लिए इतना दुनिया का ताना बोली, जो भी सहा तुम्हारे लिए सही है वो, ना कि अपने लिए। आप लोग उनके ससुराल वाले लोग हैं शबनम के, उन लोगों को भी समझाना चाहिए। उनका पति थोड़ा एटीट्यूड में बोलते हैं। क्या शबनम के पति 4 दिन से गई है तो तुम्हारा हो गई है, और सब रूपा दीदी इतना दिन से रखी थी वो कुछ नहीं है। तुम्हें तो मतलब तुमसे तो रिश्ता बनाया गया है तो बना है, उनका तो जन्म जन्मांतरिक रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो आप ही समझाइए। तुम दोनों के लिए वो, अगर वो नहीं मानी होती जी हम मतलब शादी नहीं करेंगे तुमसे, भले तुमसे इंस्टाग्राम से लव हुआ प्यार हुआ, अगर वो नहीं मानी होती तो क्या शादी कर लेती? नहीं ना। तो यही बात है, अगर वो अपने घर पर रखी थी तो उनका जिम्मेदारी था, जो निभाना था तो निभाई, और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप भी निभाइए। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। रूपा दीदी मेरे देखने से कोई गलत नहीं है। तो अब क्या रजनी बोल रही है क्या? मैं सब लोग को माफ कर देना चाहती हूँ, नए साल में मिल जाना चाहती हूँ। अबे कुत्ती, तू तो कुत्ती है, सबसे ज्यादा कुत्ती तू ही है, सारे जड़ का फसाद तू ही है। मुझे शर्म नहीं आता? जा चूल्हे पर पानी में डूब के मर जा। कमेंट पढ़ती हो कमेंट? शर्म नाम की चीज है नहीं तो तुम्हारे पास। पहले तो उनके सारे सोशल मीडिया पर उनका इज्जत उछाल दी, अब प्यार दिखा रही हो। कहाँ से प्यार आ रहा है? पहले कहाँ था ये प्यार? पहले भी आना चाहिए था ना। अब आ रही है, क्यों आ रही है? जब आना था तो अब आए नहीं। तो मतलब इतना दिन से रूपा दी के घर पे रह रही थी, तो रो रही थी या मर रही थी, ये क्या खा रही थी नहीं खा रही थी, आपको तो कुछ था नहीं याद, कुछ ध्यान में आता नहीं था। अजब। तो दोस्तों फाइनली मैं यही सब कहना चाहती थी। मैं सुन कर मेरा भी कान पक गया है ये फसाद। तो आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई कहे, कोई नहीं, जितना बड़े यूट्यूबर है आए दिन कुछ ना कुछ दंगा फसाद करते रहते हैं। तो रजनी तुम्हें भी शर्म होना चाहिए। रजनी दीदी, मैं तो आपसे उम्र में छोटी हूँ, बट बोल रही हूँ, इसके लिए सॉरी दिल से। और रजनी दीदी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर मिलाना चाहती हो तो दोनों से मिला कर रहिए, तब हम जानेंगे, सारा सोशल मीडिया जानेगा जब आप सही है, ना कि आप एक से रिश्ता बनाए या दूसरे से भी रिश्ता तोड़ दे या तोड़वा दे। ऐसा नहीं, क्योंकि सब कुछ रूपा दीदी ने किया है, ठीक है, और उन्हीं को आज दूर कर दिया आप लोगों ने। जब वो रोती है तो मेरा कलेजा फट जाता है दोस्त। हर किसी के भी, मेरा नहीं, हर किसी के भी। उनका भी तो कोई नहीं, जब शबनम का कोई नहीं है तो उनका भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनकी माँ नहीं रहती है ना, कोई समझते हैं लोग माँ का दर्द क्या होता। अगर शबनम की माँ नहीं है
तो रूपा की तो माँ नहीं है, रूपा दीदी भी तो अकेली है। तो दोस्तों मुझे बहुत दया आती है रूपा दीदी पे, शबनम पे भी आती है। मैं गलत देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती। कैसे लोग गलत देख के बर्दाश्त कर लेते हैं। तो आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और रूपा दीदी आप हमारे वीडियो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिएगा जरूर और सपोर्ट कीजिए। आप लोग प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें सच बोली या झूठ बोली। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करिएगा जरूर। और जो हो रहा है इस पे ये देख के बहुत